हेलो दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ हम उपस्थित हैं आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और आज हम नालदेहरा मशोबरा तक गए थे। इस वक्त हम नालदेहरा और मशोबरा के आसपास ही हैं। नालदेहरा, मशोबरा, शिमला सबर्बन एरियाज में बहुत खूबसूरत जगहें हैं। ब्रिटिश टाइम से लेकर जब यहाँ पे गोल्फ कोर्स का निर्माण हुआ और आज HPTDC के सुंदर होटल्स, होम स्टेज और लोकेशंस यहाँ पे इतनी सुंदर हैं कि कई फिल्मों की शूटिंग नालदेहरा की वादियों में हुई है, क्रैगनो, मशोबरा। और हमारा सौभाग्य कि हम भी आज इन्हीं खूबसूरत जगहों पे घूम भी रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो सत्र था वो शुरू हुआ। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ने खूब तीर चलाए। महामहिम राज्यपाल का भाषण था, प्रतिपक्ष ने उसका बायकॉट किया, उठ के चले गए कि हमको सुनना ही नहीं है। खैर, और जहां ये विधानसभा सत्र चल रहा है, ये उस भवन का नाम है विठल भाई भवन। मैं इसके बारे में कुछ आज आपसे बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अंग्रेजों के द्वारा इसे अपनी पूरे भारत की, जो ब्रिटिश इंडिया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और समूचा जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका संचालन गर्मियों में शिमला से होता था, क्योंकि मैदानों में गर्मी बहुत पड़ती थी, अंग्रेजों को मच्छर बहुत काटते थे। इसी से बचने के लिए वो शिमला की ठंडी वादियों में आते थे। और 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने इस विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। जॉर्ज डब्ल्यू ने, ही वॉज अ डिजाइनर, इस भवन का डिजाइन किया था। और तब से लेकर आज तक बहुत से ऐतिहासिक निर्णय इस विधानसभा भवन में किए गए। विठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, उन्होंने सबसे पहले 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ा और अंग्रेजों के नॉमिनी को 2 वोटों से हराकर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद और भी कई चीजें यहां पे पारित की गई। आज 13वीं विधानसभा चल रही है और आज सन 2021 तक हमारे इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने कुल मिला के 1339 विधेयक पास किए। और बड़े ऐतिहासिक विधेयक भी रहे, जिसमें महिला सशक्तिकरण, खाद्य आपूर्ति, पंचायती राज व्यवस्था, इन सब, और भूमि सुधार, ये सब कायदे कानून जो है वो इन विधानसभाओं में डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशंस के द्वारा बनते रहे और बढ़ते रहे और हिमाचल प्रदेश अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहा। हमारे सभी मुख्यमंत्रियों ने, सर्वश्री माननीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके बाद ठाकुर रामलाल जी, माननीय वीरभद्र सिंह जी, आदरणीय शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी और वर्तमान में जयराम ठाकुर जी, ऐतिहासिक फैसले जो किए वो बहुत सुंदर रहे हैं। और इन फैसलों की बदौलत हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में एक मॉडल हिल स्टेट के रूप में सामने भी आया है, जहां लिटरेसी रेट अच्छा है, हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हैं, लोग साभ्रांत हैं, सबके पास जमीन का टुकड़ा है ताकि कृषि हो सके, बागवानी हो सके, और लोग वेल मैनर्ड, मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव के हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हिमाचल को इस बात पे गर्व है।
हाल ही में हिमाचल का स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाया गया था, जब महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा को उन्होंने एड्रेस किया था। और आज माननीय विपिन सिंह परमार जी हमारे अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष। बहुत सी बातें हुई और इन्हीं के चलते हिमाचल अपने आप को एक प्रगतिशील राज्य कर पाने में सक्षम हुआ है। आज माननीय जयराम जी ने बिजली प्रदेश को 60 यूनिट तक मुफ्त कर दी है। आयुष्मान भारत और हिम केयर के तहत लाखों का खर्चा हॉस्पिटल्स में सरकार दे रही है। लोगों को चिंता नहीं है कि ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं। गरीब कल्याण योजना में जो अन्न है वो घर पे मौजूद मिल जाता है सरकार के द्वारा। किसानों के खाते में 2000 रुपए पड़ते हैं सरकार के द्वारा। और भी कई चीजें, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर्स, जो ईंधन की आपूर्ति वो होती है। आपकी पेंशन की जो उम्र है वो 80 से घटाकर 70 साल की है सरकार के द्वारा। बहुत जबरदस्त फैसला है। और महिलाओं के लिए ये 65 वर्ष किया गया है। मेरे बोलने का अभिप्राय ये है कि जहां मजबूत पक्ष प्रतिपक्ष होगा, नेता मजबूत होंगे, नेता दूरदर्शी होंगे, इस किस्म की योजनाएं बनती रहेंगी और चलती रहेंगी और प्रदेश उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर होता जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का संक्षिप्त इतिहास, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1925 में जो बिल्डिंग बनी थी, आज भी वो इमारत भव्य रूप में खड़ी है। आज की बात में मैं समझता हूं कि यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज की बात आपके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल किसी और नए विषय के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।